अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की जो रेसिपी है बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। इंशाल्लाह ताला ये आपके आगे जाके बेहद काम आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आटा लिया है, मिक्स हमने आटा लेना है। और आप इस रेसिपी को सिंपली वाइट आटे से भी बना सकते हैं और गंदम के आटे से भी, ठीक है। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत शामिल करूँगी मैं। और इसमें आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। आज की जो रेसिपी है रमज़ान के हवाले से तो बेहद स्पेशल है, जिसमें आपकी टाइम की भी बचत होगी। और ये जो आपकी जो रेसिपी है पूरे रमज़ान आप इसको इजीली पहले ही बना कर अपने टाइम की बचत भी कर सकेंगे और इबादत भी साथ साथ इंशाल्लाह ताला कर सकेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपने इसमें पानी शामिल करना है और अपनी जो डो है उसको आपने गूंदते जाना है। ज़्यादा नरम डो आपने नहीं गूंदनी। मैं बताऊंगी कि कितनी कंसिस्टेंसी इसकी रहनी चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ मेरी रेसिपी को फुल वॉच किया करें, स्किप किए बगैर मत देखा करें। इतनी मेहनत से आपके लिए हम रेसिपी लेके आते हैं, तो अगर आप उसको स्किप करके देखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर एक भी स्टेप छूट जाता है तो उससे आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती। मैं चाहती हूँ कि मेरे से भी अच्छी रेसिपी आपकी बनकर रेडी हो। अब यहाँ पर मेल्टेड घी आपने लेना है। 2 से 3 टेबलस्पून आपने जो मेल्टेड घी है वो शामिल कर दीजिएगा। और दोबारा से आटे को इसके ऊपर इसी तरह से आपने घुमाकर अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए ज़रूर दोबारा से इसको आपने गूंदना है। इससे क्या होगा, जो आपके ये जो पराठे बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, प्लफ़ी बनेंगे, ऊपर से क्रंची होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे। और आपको बाहर से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं या कॉलेज गोइंग होते हैं, उन्होंने ख़ुद ही सारे काम करने होते हैं। तो ये ख़ास रेसिपी उनके लिए है कि जब उन्होंने रोज़े रखने हों तो आपने रमज़ान से एक दिन पहले ही इस रेसिपी को ज़रूर वॉच करना है और बना कर रख लेना है, ताकि आपकी जो टाइम है उसकी बचत भी हो। बाहर से जो आप पराठे लेके आते हैं वो काफ़ी आपको महंगे पड़ते हैं, तो आप घर में बनाएं अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ और अच्छे मटेरियल के साथ। हमें नहीं पता कितनी देर के वो फ्रोज़न हो, मटेरियल कैसा हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पेड़े कर कर इसको थोड़ी देर फिर स्टे देना है। फिर हम क्या करेंगे कि इसके जो फ्रोज़न पराठों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये भी बताऊँगी कि आप कितने देर उसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और यहाँ पर काउंटर साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपने पेड़े को एज़ इट इज़ रफली पकड़ लेना है और इसको हम बेल लेंगे। और यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगी कि बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने फ्रोज़न पराठे की रेसिपी शेयर तो की, लेकिन एक्यूरेट जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो नहीं बताई। तो प्लीज़ इस तरह मत किया करें, ज़रूर बताया करें, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया करें, ताकि जो आपकी वीडियो वॉच कर रहा है उसका टाइम भी ज़ाया ना हो और उसको रेसिपी का परफेक्ट भी पता लगे। अब यहाँ पर आपने इसको रफली इसी तरह से बेल लेना है। और ये भी मैं बताऊँगी किस लिए मैं कह रही हूँ कि पूरा एक्सप्लेन किया करें। बहुत सी बहनों ने इसी तरह से इसको जो आपने शेप देनी हो, चाहे बल वाला पराठा बनाना है या लच्छेदार पराठा बनाना है, तो वो बनाकर सिर्फ एज़ इट इज़ ही आपको फ्रीज़ करने का बता दिया है। लेकिन ये बिल्कुल गलत मेथड है। इससे ये बिल्कुल फ्रीज़ नहीं होंगे। उल्टा क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून भर कर मेल्टेड घी शामिल कर दें, देसी शामिल कर दें या मक्खन शामिल कर दें। कटर या छुरी की मदद से बिल्कुल रफली स्ट्रिप्स काटनी है, क्योंकि मैं तो जो भी आपको चीज़ बताती हूँ बिल्कुल इजी और फ्री माइंड रख कर बताती हूँ, ताकि आपको कोई इतनी मुश्किल भी ना पेश आए और हर चीज़ को बनाने में आपको बहुत आसानी हो। अब यहाँ पर इसी तरह से इजीली आपने इसको, जिस तरह से मैं फ्री हैंड इसको हम बंद कर रहे हैं, आपने इसी तरह जो ये स्ट्रिप्स हैं फ्री, आपने इसको फ्री हैंड रोल करना है और हल्का सा आपने इसको झटकना है। जैसे कि मैं इसको इस तरह से ट्विस्ट देना है। ट्विस्ट दे के आपने इसको पेड़े को बल देकर
और जो लास्ट इसका स्टेप है नीचे की तरफ आपने बंद कर देना है, ठीक है। तमाम के तमाम पेड़ों को हम इसी तरह से डन करेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से डन करके फ्रीज़ करना है, ठीक है। अगर एज़ इट इज़ करेंगे क्या होगा, आपके बिल्कुल काबू नहीं आएंगे। अब यहाँ पर लास्ट मोमेंट में भी हमने इसी तरह से रोटी पे घी अप्लाई किया और इसके स्ट्रिप्स काट दिए। अच्छा, मैं आपको ये कह रही थी कि अगर आप एज़ इट इज़ इसको फ्रीज़ करेंगे तो क्यों नहीं काबू आएंगे। एक तो जब उसमें नमी लगेगी या पानी लगेगा फ्रीज़ का तो वो नरम पड़ जाएंगे, तो आपके बिल्कुल हाथ रोटी नहीं आएगी। तो आपने फिर उसके लिए ख़ास जो है टेक्निक यूज़ करनी है, जो हर कोई नहीं बताता, वो मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह ताला आप पूरा रमज़ान इसको बना कर रख सकते हैं। मार्केट से भी आपको फ्रोज़न पराठा या फ्रोज़न ये रोटी लाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा लास्ट वाला पेड़ा भी बनकर रेडी है। अब हम इसको रोटी की शेप देंगे। काउंटर आपने दोबारा से इसी तरह से डस्ट कर लेना है और बिल्कुल फ्री हैंड आपने बेलना है। ज़ोर ज़ोर से आपने इसके ऊपर पूरा बेलन नहीं करना, क्योंकि इसके जो लच्छे हैं वो आपने बिल्कुल गायब नहीं करने, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है। और जब आप इसको बनाएंगे, इसको रोटी को जब आप फ्रोज़न करेंगे, फ्रीज़ करेंगे, तो यकीन जाने कि जब आप इस रोटी को निकाल कर बनाएंगे आप मुझे दुआ ही देंगे। ये बिल्कुल फ्रेश इसकी लुक होगी। इसके जो लच्छे हैं, जैसे जैसे पराठा बनता जाएगा वो ख़ुद ब खुद उसके जो लच्छे हैं वाज़े होने शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर बनाएं और जब आप बनाकर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये रेसिपी जो हमने आपके लिए ख़ास रमज़ान के हवाले से शेयर की है, ये रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पर आई जो स्टेप मैंने कहा था कि आपने इसको इस तरह से पैन गरम कर लें, तवा गरम कर लें, जो इजी आपने एक साइड इसको जैसे ही हल्की हल्की सी कुक हो, यहाँ पर आप देख रहे हैं, दूसरी साइड को भी इसी तरह से आपने हल्का हल्का सा स्टीम दे देना है। ये ख़ास इस रेसिपी की जान है। ये स्टेप ये आपने ज़रूर करना है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। इसके बगैर आपका फ्रोज़न जो पराठा है वो बिल्कुल अधूरा है। अगर कोई कहे भी तो आपने जो जिस तरह से एज़ इट इज़ फ्रोज़न करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना। आपकी मेहनत ज़ाया होगी, आपका जो ये रिस्क है वो ज़ाया होगा। इससे बेहतर है इस तरह से आपने बनाने हैं। अब आई इसको स्टोर करने की बात। ज़िपर लॉक बैग ले लें, एयर टाइट बॉक्स ले लें। उसमें आपने क्या करना है कि एयर टाइट बॉक्स में सबसे पहले बटर पेपर रख लीजिएगा, ठीक है। बटर पेपर ना हो ज़रूरी नहीं हर घर में हो, तो देसी तरीका इस्तेमाल करें। हर घर में शॉपिंग बैग होते हैं, उनको कट करके इसी तरह से आपने स्ट्रिप वाइज काटना है। एक पराठा रखना है, मतलब ये फ्रोज़न पराठा रखना है, और एक आपने उसी तरह से शॉपिंग बैग, इसी तरह से एक एक करके तमाम पराठों को इस तरह से डन करना है। इंशाल्लाह ताला रमज़ान में आपको ये रेसिपी बहुत काम आएगी। हर सहरी आपको उठ उठ कर पराठे बनाने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट फ्रीज से निकाला और आपने पराठे बनाकर डन कर दी। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो रेसिपी शेयर की गई टाइम के हवाले से, ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफ़िज़।